श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के करीब दिल्ली पुलिस पहुंच गई है। अब आफताब को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। महरौली के जंगलों में मिली हड्डियां आफताब के करतूतों का राज खोल रही हैं। उधर पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब पुलिस नार्को टेस्ट की तैयारी में है। श्रद्धा हत्याकांड को आफताब ने कितनी बर्बरता से अंजाम दिया, इसको लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस के हाथ वो सबूत लग गए हैं जिसकी तलाश पुलिस को कई दिनों से थी। आफताब के निशानदेही पर पुलिस को जो 18 हड्डियां मिली थी उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक महरौली के जंगलों से मिले मानव शरीर के अवशेष श्रद्धा के ही थे। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सामने आ गई है। हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। आफताब श्रद्धा मर्डर केस में रोजाना नया नया कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। अब कोर्ट ने उसे एक बार फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस जांच में अभी तक जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जांच के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की गलत दबाकर हत्या की। इसके बाद शव के 35 टुकड़े कर दिए। शव को छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए आफताब ने आरी और छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल किया। फिर शव को रखने के लिए फ्रिज खरीदा। शव को ठिकाने लगाने के लिए वेब सीरीज देखी। इसके बाद बारी बारी से शव के टुकड़ों को जंगलों में फेंकना शुरू किया। खून को साफ करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, श्रद्धा की हत्या के बाद डेटिंग ऐप से दूसरी लड़की को फ्लैट पर बुलाया। सूत्रों के मुताबिक आफताब जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि भारत 24 से बातचीत में आफताब के वकील ने सहयोग करने का दावा किया कि ऐसा नहीं है, आफताब पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगा। कोऑपरेट नहीं करते तो पोली और नार्को के लिए वो कंसेंट ही नहीं देते कि मुझे कराना है। उनके पास पूरी राइट थी कि उसको डिनाई भी कर सकते थे, पर उन्होंने सहयोग के कारण ही उन्होंने जो है इसके लिए कंसेंट दिया जो है, और पूरी चीज़ों का वो सही सही जवाब दे रहे हैं। थोड़ी सी उनकी तबीयत जरूर खराब हो गई थी, पर पूरी सहयोग कर रहे हैं वो। अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है। मसलन शव को ठिकाने लगाने वाला पॉलिथीन बैग कहाँ है? खून के छींटे साफ कैसे हुए? जुर्म के कपड़े कहाँ हैं? इलेक्ट्रॉनिक आरी कहाँ है? श्रद्धा का फोन कहाँ है? सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? अब पुलिस इन सवालों का जवाब जानने के लिए, श्रद्धा की हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए आफताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। हालांकि उससे पहले आज प्री नार्को टेस्ट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और बिहार के बेगूसराय से एक बेटी का दिन दहाड़े अपहरण हो गया। करीब 5 दिन गुजर गए लेकिन पुलिस को अब तक खबर नहीं है। आरोप है कि जिस मोहम्मद आमिर नाम के शिक्षक से ट्यूशन पढ़ती थी, उसी ने ही नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। इस वारदात से पीड़ित परिवार सहमा हुआ है। वो दिल्ली की श्रद्धा के सच को सुनकर कांप जाता है। लड़की की मां आशंका जताती है कि कहीं उनकी बेटी का हाल भी श्रद्धा जैसा ना हो जाए, कहीं आमिर भी उनकी बेटी के 35 टुकड़े ना कर दे। ये सोचकर एक मां का दिल कांप जाता है। इसीलिए लापता बेटी की मां गुहार लगा रही है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। मेरी बेटी 4 साल से अमीर सन के यहाँ पढ़ रहा था। उसके बाद पढ़ने जाती थी बेटी। आप निकली पढ़ने के लिए, कुछ बात ऐसे हुआ, वो कोचिंग निकला पढ़ने के लिए शाम में 4 बजे उसको डरा धमका के बाजार से किडनैप करके हटा लिया मेरी बेटी के। पूरा विश्वास है सर, हिंदू की बच्ची है, 35 टुकड़ा किया है, इधर समाचार में देखे हैं। उसी कारण से मेरी बेटी की ले गया फुसला के। उसको भी जलींदा मार देगा, उसको भी जलींदा मार देगा। मेरी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल ऐसा लग रहा है जेल नहीं, दिल्ली का ताज होटल बन गया है।
बीजेपी ने तिहाड़ जेल के पूर्व जेल सुपरिंटेंडेंट और सत्येंद्र जैन का वीडियो बम फोड़कर ठंड में भी दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है। तिहाड़ जेल में मौज कर रहे सत्येंद्र जैन की बीजेपी अभी तक 6 वीडियो जारी कर चुकी है और पूर्व जेलर के साथ वीडियो सामने आना यह बता रहा है कि तिहाड़ जेल में पैसे के दम पर सब कुछ किया जा सकता है। जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर कहेगा। दिल्ली की कट्टर ईमानदार सरकार के कट्टर ईमानदार जेल मंत्री पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है। तिहाड़ जेल देखते देखते आलीशान होटल में बदल गया और जेल में बंद कैदियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जेल में कैद दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में सजा नहीं काट रहे बल्कि मजा काट रहे हैं। पहले जेल में तेल मालिश और मसाज, फिर बैरक में सलाद, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ बाहर के खाने का मजा ले रहे हैं। शायद इसी मजे के लिए दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को अपने कैबिनेट से बर्खास्त नहीं किया है। शायद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को यही मजा दिलाने के लिए जेल मंत्री के पद पर बनाए रखा है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति खुद को आके सर्टिफिकेट दे दे कि मैं ईमानदार हूं, जब पूरा देश कह रहा है कि कट्टर बेईमान कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। देखिए, पहली बात तो सीबीआई ने कहा है कि फाइनल चार्जशीट नहीं है, फाइनल रिपोर्ट नहीं है। केजरीवाल जी पहले भी कहते रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, उनका नाम नहीं है। सत्येंद्र जैन 6 महीने से जेल में, आपने अभी तक आपके पास सबूत होते कोर्ट जाके उनको बाहर करा लेते। तो ये जो रिपोर्ट है ये ना तो फाइनल रिपोर्ट है ना फाइनल चार्जशीट है। कोर्ट में केस चल रहा है, जांच चल रही है, इसलिए उस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। अब बीजेपी ने तिहाड़ जेल में मजा काट रहे, माफ कीजिएगा सजा काट रहे दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर एक और वीडियो बम फोड़ दिया है और इस वीडियो बम ने तिहाड़ जेल के बड़े बड़े अधिकारियों के पोल खोल दी है। ये वीडियो 12 सितंबर रात 8 बजे का है। पहले जरा सत्येंद्र जैन के इस आलीशान बैरक को देख लीजिए। किसी होटल की तरह बेड, गद्दे, टीवी और जमीन पर बिछी कारपेट यानी दरी बता रही है ये तिहाड़ जेल का कोई बैरक नहीं बल्कि ताज होटल का कमरा है। अक्सर अपने फिल्मों में देखा होगा कि नेता जेल से कैसे अपनी सरकार चलाते हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन ने तो उसे चरितार्थ कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद दिल्ली के जेल मंत्री जो कि खुद तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनका एक और सीसीटीवी सामने आया है जिसमें वो तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट अजीत कुमार के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि ये आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता हैं, जिसके बाद सियासत दोनों पार्टियों में तेज हो गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये वीडियो 12 सितंबर 2022 का है, जिसमें पहले 3 लोग बैठकर बातें कर रहे थे। उसी दौरान उसके कुछ देर बाद ही जेल सुपरिंटेंडेंट अजीत कुमार आते हैं और तिहाड़ जेल में बंद मंत्री या कहें जेल मंत्री जो खुद तिहाड़ में बंद हैं उनसे मिलते हैं और उस मुलाकात के बाद चले जाते हैं। जेलर से लेकर डीजी तक सब सत्येंद्र जैन की आओ भगत में लगे हुए हैं। अब 12 सितंबर के इस वीडियो को देखिए। 3 लोगों के साथ सत्येंद्र जैन गपशप कर रहे हैं। तभी वहां पूर्व जेलर अजीत कुमार पहुंच जाते हैं। तीनों लोग वहां से चले जाते हैं और अजीत कुमार कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर शुरू होती है सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर अजीत कुमार के बीच मीटिंग, उगाही, सेटिंग डेटिंग का पूरा हिसाब होता है। जैन को जेल में सुविधा देने वाले बैरक नंबर 7 के सुपरिंटेंडेंट अजीत कुमार और डीजी रहे संदीप गोयल पर केंद्र का हंटर चल चुका है। अजीत कुमार को 14 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया, तो तिहाड़ जेल के डीजी रहे संदीप गोयल पर 4 नवंबर को गाज गिर चुकी है। यानी पूरा का पूरा तिहाड़ जेल ही सत्येंद्र जैन की आओ भगत में लगा हुआ था और दिल्ली की कट्टर ईमानदार सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को बीमार बता रहे हैं। एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है,
ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया। तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। किस प्रकार से सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी तिहाड़ जेल के अंदर, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार कंट्रोल करती है। किस प्रकार से एलईडी टीवी से देखने से लेकर मिनरल वाटर, और उनको किस प्रकार से वहां पर एक दरबार लगाने दिया गया, वहां पर फिजियोथेरेपी के नाम पर मालिश करने दी गई, और वो भी एक चाइल्ड रेपिस्ट के द्वारा। ये दिखाता है कि ये कोई फिजियोथेरेपी थी ही नहीं, ये दरअसल करप्शन थेरेपी थी। और इसीलिए मंत्री रखा गया था सत्येंद्र जैन को, ताकि वो अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए, जेल मिनिस्टर होते हुए, वहां पर वसूली भी कर सके सुकेश जैसे लोगों से, और अपने लिए वीवीआईपी सेवाएं भी ले सके। अब अरविंद केजरीवाल, आपने इन सारी चीजों को डिफेंड किया, आपने एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट कहा। बताइए कि क्या आप देश से माफी मांगेंगे और क्या सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करेंगे? तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन अपना गैंग किस तरह से चलाते थे, उसका सबूत पूर्व जेलर अजीत कुमार और पूर्व डीजी संदीप गोयल की विदाई है। अब आपको वो 6 वीडियो दिखाते हैं जो जीता जागता सबूत है सत्येंद्र जैन के अय्याशी की, जिसे बीजेपी ने जारी किया है। 13 सितंबर मसाज कराते हुए पहला वीडियो, 13 सितंबर बाहर से खाना मंगाकर खाते हुए दूसरा वीडियो, 14 सितंबर तीसरा वीडियो, 21 सितंबर मसाज करते हुए चौथा वीडियो, 1 अक्टूबर फ्रूट सलाद और ड्राई फ्रूट्स खाते हुए 5वां वीडियो, 3 अक्टूबर फल खाते हुए जैन का 6ठा वीडियो। उधर जेल में स्पेशल फूड खाने की इजाजत की मांग वाली सत्येंद्र जैन की याचिका को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन उससे जैन को क्या फर्क पड़ता है? तिहाड़ के अंदर उनकी राजसी ठाठ बाट तो पहले से ही है। ये तस्वीरें बता रही है कि दिल्ली में केजरीवाल की कितनी ईमानदार सरकार है। यानी चोरी करो, पकड़े जाने पर जेल जाओ, लेकिन आपको वहां किसी आलीशान होटल जैसी सुविधा मिलेगी। शायद यही है आम आदमी पार्टी का वसूल। सवाल तो दिल्ली सरकार और केजरीवाल पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि घोटाले के आरोपी जैन को केजरीवाल ने अभी तक बर्खास्त नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।